नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे क्योंकि अब आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं रेलवे एग्ज़ाम में, एएलपी, आरपीएफएसआई, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई के लिए। और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल तक आपको एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हम आपको एग्ज़ाम को अभी 40 से 50 दिन में हम कैसे अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लें और एग्ज़ाम में हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका स्कोर अभी 40 नंबर जा रहा होगा, कुछ लोगों के 50 जा रहा होगा, कुछ लोग होंगे जिनका 60 जा रहा होगा। तो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूँगा आज, अगर आप इतना कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप जो 40 वाले स्टूडेंट हैं वो 50 प्लस 55 से 60 स्कोर करने लगेंगे। जिनका स्कोर 50 आ रहा होगा वो 60 प्लस स्कोर करने लगेंगे। जिनका स्कोर 60 प्लस आ रहा था वो अभी 70 प्लस स्कोर करने लगेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा कि आप लोगों को भी पता है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो आप लोगों को उसके सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं। उनको उसमें आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं आपको एएलपी एग्ज़ाम के सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आरपीएफएसआई का मैं बाद में बात करूंगा। एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका एएलपी, ठीक है, टेक्नीशियन और आरआरबी जेई एग्ज़ाम के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आपका एएलपी का, वहाँ पर आपके 29 सेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तब आपका एएलपी और टेक्नीशियन साथ में हुआ था और आपका आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग हुआ था, उसमें आपके 32 सेट थे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो ये जो एक बार आप एक पीवाईपी क्वेश्चन उठाइए, उसमें देख लीजिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि एएलपी एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जेई एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आपके पास 40 से 45 दिन है कि आपको कैसे करना चाहिए। इन 40 से 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए कि आप जो स्कोर मैंने बताया है आप उतना अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे मैं आपका सबसे पहला दिन लेता हूँ। सबसे पहले दिन में आपको क्या करना है, डे फर्स्ट में, ठीक है, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको एक एएलपी का सेट लेना है। ठीक है, आपको एएलपी का एक सेट लेना है, उसके बाद आपको उसको लगाना है। ठीक है, आप एएलपी का सेट लीजिए, उसे कंप्लीट लगाइए मॉक फॉर्म पे या आप ऑफलाइन से लगाइए, लेकिन आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद इवनिंग में आपको एक सेट लगाना है आप आरआरबी जेई का। ठीक है, जिससे आपकी दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है बेहतर होती चले। टेक्नीशियन को आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेंगे तो 100% आप कोई भी एग्ज़ाम जो तीन में से जो मैंने एग्ज़ाम बताए हैं, आप हर एक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक मॉर्निंग पे 30 दिनों तक लगातार, 29 सेट उसके हैं, 32 सेट इसके हैं, 30 दिनों तक लगातार एक सेट आपका एएलपी का, एक सेट आपका आरआरबी जेई का डेली लगाना है। ठीक है, आपका जब 30 दिन हो जाएंगे आपके सारे के सारे ये टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारा का सारा सिलेबस एक बार पढ़ चुके होंगे, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 30 दिनों में आप सब कुछ लगभग कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया, डेली एक सेट आपका एएलपी का लगाना है, डेली एक सेट आपको आरआरबी जेई के लिए लगाना है। ठीक है, जब आपके ये 30 दिन हो जाएंगे फिर आपके पास बचेंगे 10 दिन। 10 दिन में आप जो आपने अभी तक एएलपी और आरआरबी जेई के सेट लगाए हैं उनको आप एक बार कंप्लीट गो थ्रू हो जाएंगे। यानी कि आपको उनको एक बार देखना है किन क्वेश्चन को आपने गलत किया था, किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई थी, किन क्वेश्चन को आपने स्किप किया था। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से देखना है। ठीक है, एज ए रिवीजन या मान लीजिए आप, ठीक है, ये करेंगे तो आप जब आप एक कभी कभी जैसे एक नॉर्मल मॉक होते हैं, न्यू मॉक होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप मॉक लगा सकते हैं। मैं किसी ये नहीं बताऊंगा आप कोई किसी का प्रमोशन नहीं करना। आप जो मनाए वो मॉक टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन बुक ले आइए, उससे लगाइए, लेकिन आपको करना ही करना है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे। बाकी जैसे आरपीएफएसआई में ये सारी चीज़ें, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पूछी ही जाएंगी।
ठीक, वो आपका आरपीएफ एसआई में भी सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ये मत सोचिएगा कि आरपीएफ एसआई जिन्होंने फिल किया है उन्हें हेल्प नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें आपको आरपीएफ एसआई में भी हेल्प करेंगे और तीनों एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसको 100% लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे जो भी देखेंगे, ठीक है। जो देख लेगा वो मुझे बाद में ज़रूर कमेंट लिख के भेजेगा, सर आपने जो बताया वो 100% यूज़फुल हुई, उससे हमें रिज़ल्ट मिल पाया, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें आपको जो बताया है ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनको आप एक बार करके देखिए, फिर आप मुझसे बताइए। सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आपका एक ड्रामेटिक आपका जो भी स्कोर है 40 से सीधा 50 पहुंचना, 60 पहुंचना एक छोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ाई करें, आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई करना है। मैं इस वजह से ये वीडियो अभी ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अभी अभी भी सिलेबस कवर करने के चक्कर में लगे हैं, वो नहीं करना। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप बैठ के सिलेबस कवर करें, ठीक है। जो कर लिया सो कर लिया, अब आपको ये करना है, ठीक है। जो आप कोई आपने नोट्स बनाई है उनको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर्स ज़्यादा टाइम नहीं देना कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो आप कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स के लिए अब मैं प्रॉपर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी यहीं पर, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी करंट अफेयर्स के बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए जीएस के लिए एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जो मोस्ट आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रॉपर, अगर आप उतना जीएस की सीरीज़ से कर लेंगे ना 100% आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्ट्रैटेजी के, ठीक है, आपका जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ से कवर हो जाएंगी। कुछ भी आपको फिर अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएस में, ठीक है। तो ये मेरे साइड से बस इतना ही था। आपके अगर और भी कुछ सजेशंस वगैरह हों तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी चीज़ें जैसे एनटीपीसी है, आरपीएफएसआई कांस्टेबल, एसआई एंड कांस्टेबल, एसआई का डेट तो आ गया है लेकिन कांस्टेबल का डेट नहीं आया है। उस आरपीएफ के बारे में हम थोड़ा सा आपका जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी एक अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं। ओके।